फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे एरेज इन जावा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एरेज का यूज करना। तो चलिए हम समझते हैं कि एरेज क्या होते हैं इन जावा में। तो देखिए कि एरेज इन जावा एरेज आर ए डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप इन ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, मतलब हमें क्या था, जब हम अपने कोड में देखो, जैसे कि इंटीजर i0 और स्ट्रिंग, मान लो हमें बहुत सारी इंटीजर्स लेनी हैं, तो हम जैसे फिर उन्हें बार बार इंटीजर j और इज इक्वल टू 1, तो ऐसे हमें बहुत सारी वैल्यूज लिखने के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। क्या हमें ऐसा कोई ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है जो सेम टाइप के डाटा को रखता हो? तो ऐसा है एरेज। ठीक है, तो देखो इसमें फिर है मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप, है ना, इन ए सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में बहुत सारी सेम टाइप की वैल्यूज को रख सकते हैं। फिर एक चीज़ और क्या है, दे हैव ए फिक्स्ड साइज मीनिंग देयर लेंथ इज डिटरमाइंड। ठीक है, व्हेन दे आर क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड। ठीक है, तो ये डाटा टाइप कैसा है, इसकी साइज फिक्स होती है और इसका अर्थ है कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, एरे की जो लेंथ है वो मीनिंग डिटरमाइन हो जाती है जब ये क्रिएट होता है। ठीक है, और फिर से चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसकी जो लेंथ है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी वैल्यूज को तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसकी लेंथ को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये म्यूटेबल इम्यूटेबल दोनों जैसा काम करता है। तो अब आ जाइए आप, ये हो गया। दूसरा क्या है कि फीचर ऑफ एरेज फिक्स्ड साइज। ठीक है, इसकी साइज फिक्स होती है, मैंने अभी बता दी। इंडेक्स बेस्ड। ठीक है, तो ये इंडेक्स एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग ए जीरो बेस्ड इंडेक्स। जीरो बेस्ड इंडेक्स होती है इसमें, किसी लैंग्वेज में वन बेस्ड भी होती है, लेकिन इसमें लैंग्वेज में जावा में जीरो बेस्ड इंडेक्स होती है और उनके द्वारा इनके एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है। होमोजीनस एलिमेंट्स एरेज कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, ईजी इंट स्ट्रिंग। तो होमोजीनस एलिमेंट्स का क्या मतलब है, इसमें एक ही टाइप के, एक ही कैटेगरी के डाटा रह सकते हैं। एफिशिएंट एक्सेस एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्स इज फास्ट। O1 कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O1। ठीक है, तो मतलब बहुत ही फास्ट इसके एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। अब देखिए दूसरा, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग एरेज। एरेज को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके पहले नंबर पर डिक्लेयरिंग, तो इंटीजर, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एरे, कुछ इसका नाम रख के, प्रेफर्ड सिंटैक्स, ये प्रेफर किया जाता है ना। बट इसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, वैलिड तो है बट लेस कॉमनली यूज, ज़्यादा यूज नहीं किया जाता इस तरह से, कि मतलब वेरिएबल के नाम के पीछे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ डेटा टाइप के पीछे लगाओ, ये प्रेफर्ड किया जाता है जावा की तरफ से। दूसरा है इंस्टेंसिएशन। तो इंस्टेंसिएशन का मतलब है कि इंटीजर, ये इसका जो एरे के जो स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके एरे न्यू इंट, और यहाँ डेटा टाइप मतलब इसकी जो साइज है, लेंथ है, वो भी दे दी जाती है उसी समय, इंस्टेंसिएट होने के समय, प्रेफर्ड साइज। ठीक है, तीसरा है इनिशियलाइजेशन, मतलब इसको डिक्लेयर और इंस्टेंसिएशन दोनों काम हो जाते हैं साथ में, और इनिशियलाइज भी हो जाता है कि एक एरे को वैल्यू हमने दे दी, तो इसमें भाई लेंथ भी पता चल गया कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, मतलब 4 एलिमेंट हैं, एलिमेंट का पता चल गया, इसकी लेंथ का पता चल गया, और किस टाइप का है इंटीजर ये तो हमने लिख ही दिया। ठीक है, तो तीनों काम डिक्लेयर, इंस्टेंसिएशन और इनिशियलाइजेशन एक ही साथ में यहाँ पर हो जाएंगे। अब एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, तो एरे से एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है। मान लो हमारे पास ये एलिमेंट है एक इंट एरे, इसमें 10, 20, 30, 40, 50, तो 5 एलिमेंट हैं इंटीजर टाइप के। तो इसको एक्सेस करने के लिए मतलब हम जैसे प्रिंट कराना है एरे ऑफ 0, यानी कि 0 इंडेक्स पे, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4 इंडेक्स हैं इसकी, तो 0 इंडेक्स पे आउटपुट आएगा 10। 0 इंडेक्स पे तो है 10, और 1 इंडेक्स पे 20 है,
और 4 इंडेक्स पे क्या है, 4 इंडेक्स पे 50 है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेस करना होता है एरे को, इस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इन एरेज। एरेज को डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दी जा सकती है क्या? यस, व्हेन एन एरे इज इंस्टेंशिएटेड, ठीक है, इट्स एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज बेस्ड ऑन द टाइप, ठीक है, न्यूमेरिक टाइप। देखो, जब हम एरे को इंस्टेंशिएट होता है, जब इस इनिशियलाइज होता उसी समय, इंस्टेंशिएट होते समय ही, मतलब इनिशियलाइज करने से पहले भी, इंस्टेंशिएट होते समय ही इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप मिल जाती है। ये अपने आप डेटा टाइप देख लेता है कि ये इंटीजर, फ्लोट, ईटीसी किस टाइप का, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप में इसको 0 मिल जाती है, कैर टाइप में नल कैरेक्टर ये मिल जाता है, ठीक है, और बुलियन में फॉल्स मिल जाती है, और रेफरेंस टाइप में स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, ईटीसी आदि टाइप में इसे नल मिल जाती है। भाई ऑब्जेक्ट तो किसी ऑब्जेक्ट टाइप का एरे हो तो भी नल मिलेगी उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। आपको मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला मेरी वीडियो देख लेना, उसमें बताया गया है। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ एरेज। एरे कितनी टाइप के होते हैं? तो एरे 2 टाइप के होते हैं, सिंगल डिमेंशनल एरे और मल्टी डिमेंशनल एरे। सिंगल डिमेंशनल एरे क्या होते हैं? जैसे कि इंटीजर, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल एरे, ये अभी जो हमने पढ़े थे, अभी देखे हैं, वो है सिंगल डिमेंशनल एरे, ठीक है। इनको एक्सेस ऐसे किया जा सकता है। दूसरे मल्टी डिमेंशनल एरे, यहाँ पर मल्टी डिमेंशनल में हमने 2D एरे का यूज किया है, एग्जाम्पल लिया है आपको बताने के लिए। लेकिन 3D एरे भी होते हैं, 4D एरे भी होते हैं। तो एरेज विद मोर देन 1 डिमेंशन आर एरेज ऑफ एरेज, ठीक है, एरेज ऑफ एरेज होते हैं। ये है 2D एरे, एरे के भीतर एरे, ठीक है। तो यहाँ एक एरे है, इसमें फिर 3 एरे हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप का एरे, 2D एरे। और इसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है? जैसे कि इसका नाम क्या हमने रखा था, मल्टी एरे। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मल्टी एरे 1 2, यानी कि 1 रो 2 कॉलम, पहली रो में इसमें और दूसरा कॉलम ये वो मतलब 0 1 और 2 2 कॉलम। तो 0 1 1 रो और 2 कॉलम, 2 बेस पे 0 1 2, यानी कि 1 2 3 कॉलम हो गए, 3 ही रो, तो ये 6 आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम एक्सेस किया जा सकता है मल्टी डिमेंशनल एरे में। अब आ जाए ऑपरेशन ऑन एरेज। एरेज पर क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम? इटरेटिंग ओवर एरेज, ओवर एरेज इटरेटिंग कर सकते हैं। यू कैन इटरेट थ्रू एरे यूजिंग लूप्स। फॉर लूप, एनहांस्ड फॉर लूप के लिए, जो स्पेशल एरेज के लिए ही बनाया गया है, एरेज और लिस्ट वगैरह वगैरह के लिए बनाया गया है। तो फॉर लूप, जैसे कि एक इंटीजर एरे हमारे पास, इसमें फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। तो एरे की लेंथ को किससे प्राप्त किया जा सकता है? एरे डॉट लेंथ से। और आई प्लस प्लस करके सिस्टम डॉट आउट एरे ऑफ आई। तो इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसके पूरे एलिमेंट को वो एक्सेस कर लेगी, ठीक है। एनहांस फॉर लूप क्या है कि भाई हमें पता है कि हमारे पास एरे है इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर वैल्यूज इसमें से निकाल ली, किसमें से? एरे में से, वो भी इंटीजर टाइप का है जो, उस इंटीजर वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। एनहांस्ड फॉर लूप में मेरे लूप वाले चैनल में वीडियो में आप देख सकते हैं। सॉर्टिंग एरेज, एरेज को भी सॉर्ट किया जा सकता है, और उसके लिए बहुत सारी सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम्स लगाई जाती हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो जावा प्रोवाइड्स द एरे क्लास फॉर वेरियस एरे ऑपरेशंस। तो एरेज जो क्लास है वो इन ऑपरेशन को प्रोवाइड करती है, जो जावा के यूटिल पैकेज में है, एरेज नाम की क्लास, ठीक है। तो मतलब हम अपनी डाटा स्ट्रक्चर खुद की ना लिख के जावा की एरेज क्लास का यूज कर सकते हैं, जिससे हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे एरेज डॉट सॉर्ट, तो ये फंक्शन का नाम क्या है? सॉर्ट, मतलब मेथड का नाम है सॉर्ट, जो एरेज क्लास का स्टैटिक मेथड है, एरेज डॉट सॉर्ट, ठीक है। स्टैटिक, और इस चीज़ को आप अभी नहीं समझ में आया तो आप या तो कोई और वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, या हमारी वीडियो जो आएंगी उनमें देख सकते हैं। तो आप ऐसे ही समझिए, सॉर्ट मेथड को कॉल किया, जो एरे टाइप का पैरामीटर लेता है, उसमें हमने एरे पास कर दिया, अपने आप ही सॉर्ट कर देगा हमारे एरे को। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एरे, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसे प्रिंट करा दिया,
सॉर्ट करके, ठीक है, यहाँ दिखा दिया कि ये सॉर्ट हो गया। अब आते हैं मोर ऑपरेशन ऑन एरेज। और क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं एरेज पे, जैसे कि कॉपिंग एरेज, यू कैन कॉपी एरेज यूजिंग एरेज डॉट कॉपी, ठीक है। अच्छा, ये कॉपी एडिट ये नहीं है। इंटीजर एरे, ये हमारे एरे का नाम है नंबर 5 पे। नंबर 6 पे इंटीजर एरे, दूसरा कोई एरे बना लिया, एरेज डॉट कॉपी ऑफ, हमने बताया कि एरेज क्लास का कॉपी ऑफ मेथड कॉल कीजिए, उसमें एरे डालिए और एरे की लेंथ बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई जो नया एरे बनेगा इसकी लेंथ भी तो बतानी पड़ेगी हमें, और यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसकी लेंथ इससे कम तो होनी नहीं चाहिए, नहीं तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी सिस्टम डॉट, ठीक है। एक्सेप्शन वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ाएंगे। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग करके इस एरे को हमने प्रिंट करा लिया और आउटपुट ये आ गया, ठीक है। मतलब हमने एक एरे से दूसरे एरे में कॉपी कर दिया इसे। अब आ जाइए कॉमन मेथड्स इन एरेज क्लास। जो एरे क्लास है उसके कॉमन मेथड कौन कौन से हैं। द जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज क्लास प्रोवाइड्स यूटिलिटी मेथड्स फॉर एरेज। तो देखो कौन कौन से मेथड हैं ज़्यादातर जो यूज किए जाते हैं रियल वर्ल्ड में। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एरे कन्वर्ट्स एन एरे टू स्ट्रिंग, एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। एरेज डॉट सॉर्ट, सॉर्ट करने के लिए। ये दोनों मेथड हमने अभी देखे। दूसरा है बाइनरी सर्च, एरेज डॉट बाइनरी सर्च, इसमें एरे लेता है और वैल्यू लेता है, ठीक है। जिस भी वैल्यू पर हमें बाइनरी सर्च लगानी है, सर्च फॉर ए वैल्यू इन ए सॉर्टेड एरे, ठीक है। सॉर्टेड एरे में से हमें जो वैल्यू चाहिए, पहले तो एरे को सॉर्ट कर लिया, फिर उसके बाद बाइनरी सर्च लगा दिया, या डायरेक्ट भी हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं किसी एक वैल्यू के लिए। अच्छा जी, एरेज डॉट इक्वल्स, दो एरे की कंपेयर कर सकते हैं, चेक इफ़ टू एरेज आर इक्वल, ठीक है, इक्वल मेथड को कॉल करके। एरेज डॉट फिल, मतलब किसी एरे में कोई वैल्यू फिल कर सकते हैं, मतलब एरे जो जिस एरे में एक ही जैसी वैल्यू फिल करनी है, मतलब उसके हर इंडेक्स पे एक ही वैल्यू हमें रखनी है, तो एरेज डॉट फिल नाम के मेथड को कॉल करेंगे। उसमें अपना एरे देंगे और वैल्यू देंगे, जो भी वैल्यू फिल करनी है। फिल्स एन एरे विद ए स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। नंबर, हम आ जाइए एडवांटेज ऑफ एरेज इन जावा। रैंडम एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस टू एलिमेंट्स यूजिंग एन इंडेक्स। तो जो इसकी जो एक्सेस होती है वो रैंडम एक्सेस होती है इंडेक्स को यूज करके, मतलब हमें एक्सेस जब करनी होती है तो इसकी इंडेक्स को यूज करके सीधे सीधे एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन, यूज ए कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। इसके जो है रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक, इसमें मतलब एक ही क्रम में मेमोरी ब्लॉक इसके बन जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। परफॉर्मेंस सूटेबल फॉर सिंपल डाटा स्टोरेज एंड इटरेशन, मतलब जो सिंपल डाटा स्टोरेज होता है उस पर अच्छी परफॉर्मेंस, तो ये इसकी स्पीड तो होती है, लेकिन ये सूटेबल किसके लिए हैं, जो छोटे डाटा स्टोरेज हैं, एंड इटरेशन के लिए, और बार बार इटरेशन करनी पड़ती है। और सिंपल इन यूज और रीडेबल, और कौन कौन सा लाभ है जिसको यूज में भी सिंपल है और जो रीडेबल भी हैं। अब आ जाइए, इसका एक टॉपिक और है, लास्ट, लिमिटेशन ऑफ एरेज। भाई देखो एरेज के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे इसके लाभ भी हैं। तो जैसे कि ये फिक्स्ड साइज, इनकी साइज को हम बढ़ा नहीं सकते। कैन नॉट चेंज द साइज वंस क्रिएटेड, एक बार जब ये क्रिएट हो जाएं तो इनकी साइज को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, नो बिल्ट इन मेथड्स, इसके खुद के कोई बिल्ट इन मेथड नहीं है। लिमिटेड फंक्शनलिटी कंपेयर टू कलेक्शंस लाइक एरे लिस्ट, इसकी जो फंक्शनलिटी है वो लिमिटेड है, जो कलेक्शन क्लास की जो एरे लिस्ट क्लास है उससे मतलब बहुत कम इसके बिल्ट इन मेथड हैं। होमोजीनस एलिमेंट्स, ठीक है, कैन स्टोर ओनली वन डेटा टाइप, लेकिन इसमें एक होमोजीनस एलिमेंट्स है, अगर आपको अनेक प्रकार के डेटा टाइप स्टोर करनी होती है नहीं कर सकती। अच्छा, फॉर डायनामिक और फ्लेक्सिबल कलेक्शंस जावा प्रोवाइड द एरे लिस्ट क्लास एज पार्ट ऑफ द जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज। अगर आपको डायनामिक और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए आप कलेक्शन, जावा की कलेक्शन की यूटिल पैकेज की कलेक्शन में जो क्लास है, कलेक्शन मतलब जावा की एपीआई की जो है एरे लिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको इसका ओवरव्यू देख लिया है और अब हम इस पे थोड़े से ऑपरेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने बनाया एक एरे, जैसे मान लीजिए इंटीजर टाइप का एक एरे बना लिया हमने, और जिसका नाम रख दिया हमने ARR इक्वल टू, हाँ मतलब
ये इसका हो गया इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब ARR इक्वल टू न्यू, ठीक है, और इंट, और मान लीजिए 10 साइज इसकी, ये डबल क्या हो गया, 10 साइज दे दी। तो हमने ये हो गया इसका इनिशियलाइजेशन, अभी बता दिया हमने आपको, और ये इंस्टेंशिएशन दूसरी लाइन में, और तीसरी लाइन में हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, या इसमें ऐसे करके वैल्यू भर सकते हैं। जैसे देखो 10 एलिमेंट आएंगे इसमें, तो 0 इंडेक्स पे हम कुछ भी एलिमेंट रख सकते हैं। इसकी वजह से मान लीजिए हमने 1 रख दिया, और ARR 2 इंडेक्स पे हमने रख दिया इसकी पे 3। अब हम इसको देखेंगे कि भाई हमने 2 तो अपनी तरफ से भर दिए हैं, लेकिन बाकी जो हमने नहीं भरे उन पर क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है, ये चीज़ तो देखनी थी हमें। ठीक है, तो हम जैसे करेंगे, जैसे साउट और ARR डॉट लेंथ निकालेंगे। लेंथ तो आपको पता है हमने 10 दी है, तो इसकी लेंथ देख लेते हैं एक बार चला के, एग्जीक्यूशन टास्क 10। ठीक है, तो इसकी लेंथ तो 10 है ही। और देखो इसके डाटा हम किस तरह से मतलब प्रिंट करा सकते हैं, फॉर लूप से। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, और i प्लस प्लस, अच्छा जी, साउट ARR ऑफ i। ठीक है, ये अच्छा, अब इसके हम पूरे एलिमेंट प्रिंट करेंगे और उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमको मिल जाएगी। देखो हमने 0 और 2 इंडेक्स पे 2 वैल्यू भरी थी, 1 और 3। ठीक है, बाकी सब पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। 0 इसने फिल कर दी। ठीक है, तो पूरा एरे भर दिया 0 से, तो इसका ये फिल भी हो गया। और हमने जो मेथड थे एरेज क्लास के, उनका भी यूज़ करके देख सकते हैं। हाँ, इसमें अब हम इसमें फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने फॉर लूप का यूज़ कर लिया, इसे कमेंट कर देते हैं। अब हम करेंगे फॉर ईच लूप का यूज। तो देखो भाई हमारे पास डेटा किस टाइप का आ रहा है एरे में, इंटीजर टाइप का, इंटीजर i इन ARR। ठीक है, और इससे हम साउट कर देंगे i को, मतलब अब डायरेक्ट i साउट होगी, क्योंकि जो डेटा है इससे वो i आ रहा है, इंडेक्स पोजीशन नहीं है भाई। अब यहाँ i, अरे यार चलो ये, और वो गलती हो गई थी एक लाइन की भाई, प्रिंट करा दिया। ठीक है, वही चीज़ है, कोई डिफरेंस तो नहीं है रिजल्ट में। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लें एरेज क्लास, इसको कमेंट आउट करें, कमेंट करें, कमेंट। अच्छा, दूसरा देख लें तो एरेज क्लास, एरेज जावा डॉट लैंग। ठीक है, एरेज जावा डॉट यूटिल पैकेज से लेकर, ठीक है, डॉट स्ट्रीम में डाल रहे। तो हमने क्या किया था, मान लीजिए हमारे पास एरे है, इसको फिल करना है, फिल करना है। एरे का नाम क्या है हमारे का, ARR। ठीक है, और इसमें फिल क्या करना है हमें, इंटीजर वैल्यू लेगा, मान लीजिए 8 फिल करना है पूरे में। ठीक है, और तब उसे ऐसे प्रिंट करेंगे हम, जैसे हम प्रिंट कर दें, मान लीजिए साउट करके हम एरेज क्लास का ही यूज करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग, एरे डॉट टू स्ट्रिंग, और इसमें अपना एरे पास कर देंगे। इसमें वैल्यू फिल करके इसको प्रिंट करा के देखेंगे। ये इसमें दोनों चीज़ें आ गई, देखो ये लिस्ट की तरह हमें प्राप्त होता है एरेज डॉट टू स्ट्रिंग से। 8 8 8 8 10 एलिमेंट 8 8 से भर गए, फिल कर दिया हमने, और यहाँ पर टू स्ट्रिंग करके उसे प्रिंट करा लिया। तो टू स्ट्रिंग मेथड का भी जो हमारे बिल्ट इन मेथड हैं इसमें एरेज क्लास के, उनका भी यूज कर लिया एरे पर ऑपरेशन करने के लिए, और आपने ये जान ही लिया है। ठीक है, तो किसी एलिमेंट को कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं इसमें, लेकिन इस एरे की साइज़ नहीं बढ़ा सकते, इसके ड्रॉबैक्स हैं।
और इसके ऑपरेशन जितने भी हैं सारे बहुत ही फास्ट होते हैं इस पर, ठीक है। हाँ, एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप 2D एरेज का। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है 2D एरेज, ठीक है भाई, और इसमें हम इसको नाम दे देते हैं नेम्स, और ये हम डायरेक्ट इसको डिक्लेयर भी कर रहे हैं, और इसमें मान लीजिए हमने लिख दिया राधा, मोहन और हरी, दूसरे में कृष्णा, गोपाल, ठीक है। एक आध नाम और ले लें, कपिल, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास एक 2D एरे की स्ट्रिंग है, ठीक है। एरे 2D एरे है, मतलब मल्टी डिमेंशनल एरे है, ठीक है। अब इसका हमें कैसे कोई भी एलिमेंट प्राप्त करना है। मान लीजिए हमें हरी प्रिंट कराना है यहाँ से, तो हरी कहाँ है इसमें फर्स्ट एरे की, तो उसको हम प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमें वो पहले एक्सेस करना है, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे नेम्स है इसमें फर्स्ट में, तो हरी को एक्सेस करना मान लीजिए, ठीक है। तो पहला मतलब फर्स्ट एरे की, ये फर्स्ट एरे इसकी 0 इंडेक्स पे, ठीक है, इसके 0 इंडेक्स पे, और कॉलम में मतलब 0 इंडेक्स के 0 इंडेक्स के भीतर, ठीक है। 0 इंडेक्स के भीतर कौन सी, 0 1 2, ये, ठीक है। तो वैसे भी 0 1 2 दूसरे कॉलम में, और पहली रो में 0 वाली रो में, ठीक, 0 वाली रो दूसरा कॉलम, यानी कि 0 बेस्ड होते हैं इसके रो कॉलम, मान के भी चल सकते हैं आप, या ऐसे मान लें कि पहला आपका ये एरे है, इसमें 0 बेस्ड पे ये है और 1 बेस पे ये है, मतलब पहले एरे में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे एरे में 3 हैं, अंदर वाले एरे में, ठीक है। मतलब पहले एरे का पहला एलिमेंट उठा लिया यहाँ से, उसकी 0 बेस्ड है ना, पे पहला, ये इसका मतलब ये समझो 2D एरे को, मतलब हमारा जो एरे है उस पर 0 बेस्ड पे जो भी एलिमेंट है उसे उठा ली, तो 0 बेस्ड पे ये एलिमेंट है, 0 बेस पे क्या है इसकी पे 0 इंडेक्स पे है इसकी पे एक एरे, ठीक, उठा लिया। उसमें से हमें इसमें जो भी एलिमेंट है 0 1 2 2 पे है हरी, इसको उठा लिया। तो क्या हमारी ये कंसेप्ट सही है, इसे हम करके देखेंगे। अल्ट एंटर इंट्रोड्यूस वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करा लिया, क्योंकि भाई स्ट्रिंग डाटा ही निकलेगा इससे, तो स्ट्रिंग में स्टोर करा लिया। इसको हम सॉर्ट करेंगे और स्ट्रिंग, और इसको हम रन करके देखेंगे तो क्या हमें देखते हैं कि हरी आता है हमारे आंसर में। देखो पहले ये हरी हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये होता है 2D एरे का यूज। तो आज के सेशन में बस इतना ही, आप इनको ढंग से प्रैक्टिस ज़रूर करें भाई। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, जो हम अच्छे वीडियो लाते रहें। और हमारी जो साउंड क्वालिटी है उसको भी हम थोड़ा बहुत मेहनत करके इधर उधर से कुछ इसके जो हम पे वीडियो एडिटिंग का सिस्टम है वो हमारा भी अच्छे से, हम उसके बारे में, वीडियो एडिटिंग हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी साउंड क्वालिटी आपको थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, लेकिन हम उसका भी धीरे धीरे देख लेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।